नमस्कार मित्रों, आज आपको बताने वाला हूँ जो अखंड सौभाग्य देने वाला व्रत है करवा चौथ। करवा चौथ का व्रत क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा और इसका क्या क्या विधान है और कहाँ कहाँ यह व्रत किया जाता है। अब तो संपूर्ण भारत में किया जा रहा है। तो सुनने के लिए वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरी विधि विधान का पता चलेगा। तो सबसे पहले करवा चौथ व्रत करने से पूर्व आप पहले दिन सात्विकता का पूरा ध्यान रखेंगे। सात्विक रहना है और लहसुन प्याज आदि जो मसूर है, पालक है इत्यादि जो भी ये व्रत में नहीं खाने वाले जो चीज़ है वो पहले दिन नहीं खानी है। और इसमें एक विधान ये है कि यह जो व्रत पहले किया जाता था वो हमारा जो पहले क्या कहते हैं, जैसे पंजाब हो गया और आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ये राज्यों में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। अब यह सभी जगह प्रचलित हो गया है। तो इसमें अगले दिन जो सरगी एक शब्द ऐसा आता है कि जो सांस द्वारा दिया जाता है, जिसमें नमक इत्यादि नहीं होना चाहिए। फल हो सकते हैं और अन्य ड्राई फ्रूट इत्यादि हो सकते हैं, जैसा आपके यहाँ रीति रिवाज चला है। हम उत्तराखंड से हैं तो अभी व्रत यहाँ भी होने लग गया है। तो इसमें सरगी आप ले सकते हैं, यहाँ अभी नहीं लेते हैं लोग, यहाँ पूरे दिन भर निर्जला व्रत करते हैं। तो उसमें सूर्योदय से 1-1.5 घंटा पहले सरगी लेने का विधान वहाँ से आया है, जो पूर्व में व्रत करते थे अन्य राज्यों में। तो उसको ले करके आप व्रत कर सकते हैं। और यहाँ जो व्रत का विधान है वह प्रातःकाल उठ करके आप स्नान करें। सूर्योदय से चंद्रोदय तक का यह व्रत माना जाता है। और जैसे ही आप व्रत करेंगे, स्नान वंदन इत्यादि घर की स्वच्छता करके एक चौकी लेंगे। भगवान का नित्य जो पूजन आप पहले करते आ रहे हैं, अपने इष्ट देवता कुल देवता का, उनका पूजन करेंगे। और सौभाग्यवती स्त्रियां जो हैं संपूर्ण 16 श्रृंगार करेंगे। 16 श्रृंगार क्या हैं और क्या क्या 16 श्रृंगार में होता है, यह वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस लिंक में जाएंगे तो 16 श्रृंगार आपको पता चल जाएंगे। इसमें वीडियो लंबी हो जाती है। 16 श्रृंगार करके पूरा सज धज करके सौभाग्यशाली जो स्त्रियां हैं वह इस व्रत को करती हैं। और प्रातःकाल आप अपना जब नित्य कर्म, आपका जो नित्य पूजा आपकी संपन्न हो गई, उसके बाद एक चौकी बनाएंगे। चौकी में लाल वस्त्र से उसको आच्छादित करेंगे। वहाँ पर एक चावल से, सफ़ेद चावल से चंद्रमा बनाएं और एक करवा माता की फ़ोटो बाज़ार में आपको उपलब्ध हो जाती है, वो लेके आएँ। यदि नहीं है जब, तो आप भगवान शंकर, पार्वती और उनकी गोद में स्कंद कार्तिकेय की वो फ़ोटो, उसको आप रखेंगे, उनका पूजन किया जाता है। भगवान गणेश की तो पहले आप पूजन करेंगे और पूजन करने और उसके बाद आप वहाँ पर करवा लाएंगे। 2 आपको कलश चाहिए, एक जिससे अर्घ्य देंगे और एक जिसमें कलश बनाएंगे। तो 2 आपके करवा हो गए। और उसमें बाज़ार से जो सामग्री आपने लानी है, बाज़ार में आपको सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती है। 4 वो कुसे की सीख भी आवश्यकता होती है, छलनी की आवश्यकता होती है, और रोली, मोली, कुमकुम, टीका और आपके जो 16 श्रृंगार का सामान है वो, और सास को जो सामग्री आपने देनी होती है, जो साड़ी है, ब्लाउज है, पूरा श्रृंगार पेटी जितना भी आप सौभाग्यशाली स्त्रियां पहनती हैं वो अपनी सास को देने के लिए वो लेके बाज़ार से आपको आना है। अब इसमें कोई एक प्रश्न आया था कि जिसकी सास न हो तो किसको दिया जाए। तो ससुराल पक्ष से ननद को दे सकते हैं या अन्य किसी को वहाँ दे सकते हैं आप, उसको आपको देना है। अब कब देना है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। चौकी बना करके आपने सब कलश लगा दिए, कलश बना दिया। अब आपके पास 2 कलश हैं। एक कलश तो आपका वो कलश हो गया जिसमें जल होगा, और एक कलश आपने करवा जिसको बोलते हैं उसमें आपने गेहूं रखने हैं अथवा चावल रखने हैं, अथवा आप ड्राई फ्रूट उसमें रख सकते हैं, और उसको आप ढक्कन लगा देंगे, ढक देंगे। और एक कलश जो है आपका उसमें जल रखेंगे, आम के पत्ते इत्यादि आप लगा सकते हैं। उसके ऊपर एक ढक्कन में चीनी रखने का विधान है, कहीं बूरा इत्यादि रखने का विधान है। और एक घी का आप दीपक जलाएंगे, और जो करवा पहले वाला था उसमें भी आप ढक्कन लगा देंगे।
और इधर आप जब पूजा करेंगे सबसे पहले जो संकल्प है, संकल्प से पूर्व गणेश जी का ध्यान करेंगे और गणेश जी का ध्यान करने के बाद पृथ्वी का पूजन करेंगे। पृथ्वी में भी अक्षत टीका इत्यादि चढ़ाएंगे और उसके बाद धूप दिया आपका पहले से जला रखा है, घी का दीपक आपका जला हुआ है। पृथ्वी पूजन करने के पश्चात आप दिशाओं की रक्षा के लिए थोड़ा सरसों डालेंगे, दिशाओं की रक्षा हो जाएगी। केवल आप देवताओं का यहाँ पर पूजन करेंगे। तो सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पृथिव्यै नमः। और दिशाओं में जो सरसों आप डालेंगे, अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्ता रहते नश्यन्तु शिवाज्ञया, कि जो भूत इत्यादि पूजा में विघ्न करते हैं उनको दूर करने के लिए सरसों आप दिशाओं में डालेंगे। उसके बाद आप गणेश जी का पूजन करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सिद्धि विनायकाय नमः या गंगणपतये नमः। सर्वोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। उनको अक्षत पिठिया धूप दीप नैवेद्य जो भी आप लगाते हैं वहाँ पर गणेश जी का पूजन करें, उनको दक्षिणा चढ़ाएं। और उसके पश्चात आप जो है कलश का पूजन, कलश में आप दूध दही घी जो कलश इत्यादि इसमें पड़ता है वो आप डालेंगे। और इसमें करवा चौथ के जो कलश होता है उसमें गेहूं के दाने डालने का भी विधान है। चावल डालते हैं, दूध डालते हैं और भेंट डालते हैं। इसके पश्चात कलश का आपने पूजन कर कलश रख दिया और एक करवा आपने अलग रखा है, उसमें वह सीख डाली जाती हैं, 4 सीख। अब जो भगवान शिव पार्वती का आपने पूजन करना है। शिव पार्वती का पूजन जो कार्तिकेय गोद में है उनका अखंड सौभाग्य देने वाला यह व्रत है। तो उसको पूजन कैसे करें उनका भी आप अलग अलग प्रकार से उनका पूजन करेंगे। उनको आसन देंगे, अक्षत पिठिया अक्षत टीका चंदन कुमकुम और फूल और वस्त्र इत्यादि उनको अर्पण करेंगे, श्रृंगार सामग्री अर्पण करेंगे, भेंट अर्पण करेंगे और सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, इस प्रकार की भावना करके उनका आप पूजन करेंगे। पूजन करने के पश्चात जब आपके पूरी चौकी में जितने देवता हैं, एक चंद्रमा आपने बनाया हुआ है चावल का, उसका भी आप पूजन करेंगे। उनमें भी अक्षत टीका इत्यादि आप चढ़ा करके उनको भी प्रणाम करेंगे। उसके बाद आप जो आपका करवा है उसमें आपने 13 बिंदी रखनी है टीके की, और टीका 13 बिंदु में रख करके उसको प्रणाम करना है। उसके बाद आप कथा पढ़ेंगे और कथा पढ़ते समय कहीं 13 दाने गेहूं के, कहीं 13 पेड़ दूब के, कहीं 13 दाने चावल के, और इस प्रकार मुट्ठी में दाएं मुट्ठी में उसको बंद करेंगे, या गेहूं चावल दूब इत्यादि जो भी आप रखें। अक्सर हमारे इधर को गेहूं रखने का विधान है, तो गेहूं रखें और उसके बाद कथा पढ़ेंगे। कथा करवा चौथ जो है हमारा ये भारतवर्ष में संपूर्ण देश में करवा चौथ अब मनाया जा रहा है। पहले मैंने जो बताया सीमित राज्यों में यह प्रचलित था। तो कथा आप पूरी पढ़ेंगे। कथा में क्या क्या पढ़ना है वो अभी कथा में थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के पश्चात जब आपने पूरी कथा पढ़ ली, कथा पढ़ने के पश्चात आप उन गेहूं को जो है शाम को जब आप चंद्र उदय होगा, चंद्रमा का पूजन करने के लिए जब जाएंगे, उसको गेहूं जहाँ चंद्र देवता को अर्पण करेंगे वहाँ पर। और इधर जो आपने पूजा कर ली और दिन भर आपने निर्जला व्रत करना है, कुछ नहीं खाना है, जल नहीं पीना है। और उसके पश्चात जब चंद्रमा उदय हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर जैसे पूर्णिमा शरद पूर्णिमा मैंने वीडियो बनाया था कि यदि रात भर चंद्रमा न दिखे तो तब क्या किया जाए। तो तब ये विधान है कि आप भगवान शंकर के मस्तक पर जो चंद्रमा है उसका भी ध्यान करके, उसका भी दर्शन करके आप व्रत तोड़ सकते हैं। और मूल में चंद्र उदय माना जाता है मित्रों। चंद्र उदय कब होता है? वह चंद्र उदय जब होगा उसके बाद, चंद्र उदय यदि हो गया तो उसके बाद आप पूजा करें। सबसे पहले चंद्रमा को वहाँ पर आप पूजन करने में क्या करेंगे, आसन लगाएंगे, बढ़िया करके बैठेंगे और एक तांबी में, यदि चांदी का आपके पास थाली है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप किसी भी थाली में चंद्रमा का आवाहन करेंगे। सबसे पहले चंद्रदेवाय नमः आवाहयामि, चंद्रदेवाय नमः आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि, ओम चंद्रदेवाय नमः पादयोः पाद्यम हस्तयोः अर्घ्यम। यहाँ पर चंद्र देवता को आप अर्घ्य देंगे।
जो आप सामग्री लेके गए हैं उससे आप अर्घ्य देंगे। अर्घ्य देने के लिए चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत, इस प्रकार कह के चंद्र देवता को आपने अर्घ्य देना है। और सर्वोपचारार्थी गंधक पुष्पाणि समर्पयामि धूपम दीपम नैवेद्यम निवेदयामि, और कृताया पूजा 7 गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणा भी आपने वहाँ पर समर्पयामि करके चढ़ाना है। उसके बाद थोड़ी देर जप करना है, ओम चंद्रमसे नमः, 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 ओम चंद्रमसे नमः। फिर थोड़ा हाथ में जल लेकर के नीचे छोड़ देंगे, चंद्र देवता को अर्पण कर देंगे। तत्पश्चात जब आपने अर्घ्य दे दिया उसके बाद आपने चंद्रमा को छलनी से देखना है। छलनी से देखने के पश्चात आप जो है अपने पतिदेव को प्रणाम करेंगे और उनको टीका इत्यादि लगाएंगे, और छलनी से उनको भी देखना है। आपने पहले चंद्रमा को देखना है, फिर अपने पति को देखना है। इस प्रकार देख करके फिर आप वहाँ पर 1 गिलास जल अलग लेंगे। वो कलश वाला जल आपने नहीं पीना है, लेकिन एक अलग से गिलास रख करके उस जल पी करके वहाँ पर आपने दिन भर का जो है व्रत को संपन्न करना है। अब व्रत करने से पूर्व आपने व्रत करने के जो दिन में जो व्रत करा है उसमें क्रोध, क्लेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि नहीं करना है। शांत तरीके से शुद्ध मन से आपने व्रत करना है। इस व्रत में सामग्री जो है हर कोई सामग्री, नई सामग्री आपने लेनी है। माना पिछले साल आपने करवे रखे हैं तो उसका यूज नहीं करना है। आप हो सके तो स्वयं बनाएं मिट्टी के, नहीं तो बाज़ार में उपलब्ध हैं, आप उनसे प्रतिवर्ष नए करवे ला करके नया पूजन करना है। और नई साड़ी, नए श्रृंगार का सामान जितना भी वो सब नया होना चाहिए, और नया सामग्री प्राप्त करके आप पूजन प्रारंभ करें। अखंड सौभाग्य देने वाला यह व्रत है, और यह हमारा जो हिंदुओं में प्रचलित व्रत है करवा चौथ का, संपूर्ण भारत देश इसको मना रहा है। और इसमें एक बात और आई थी कि इसका कोई यदि बीमार है या वृद्ध हो गई हैं सुहागन स्त्रियां, तो वह व्रत का उद्यापन कब करें। तो देखिए, इस व्रत के उद्यापन में 12 साल और 16 साल का विधान है। आप 12 साल व्रत पूरे कर लिए तो 12 साल के बाद आप उद्यापन कर सकते हैं, और यदि कोई आजीवन करना चाहता है तो आजीवन भी इस व्रत को किया जा सकता है। और अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत किया जाता है। और पूर्व में जो मैं संकल्प बोल रहा हूँ अभी, उसको आपने जब गणपति पूजन आप करेंगे उससे पूर्व यह संकल्प आप बोलेंगे। संकल्प क्या होगा? हरिओम विष्णु 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 वर्षे अद्य वर्षे नल नाम संवत्सरे दक्षिणायने का आश्विन मासे कार्तिक कृष्ण पक्षे चतुर्थ्यायाम शुभपुण्यतिथौ विशेषतः अपना गोत्र बोलेंगे, अपना नाम, अपना राशि, अपने परिवार का नाम, उनकी राशि, और मम ऐसा कहेंगे। अखंड सौभाग्य प्राप्तये पुत्र पौत्रादि वृद्धये मनोवांछित फल प्राप्त्यर्थम इष्ट देवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम कुल देवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम मम सुख सौभाग्य समृद्ध्यर्थम अखंड सौभाग्य प्राप्त्यर्थम करक चतुर्थी व्रतम अहम करिष्ये। इस प्रकार से आप संकल्प ले लेंगे। संकल्प लेने के पश्चात आप गणपति का पूजन प्रारंभ कर देंगे। अब इधर आपने जो पूजन किया है, अपना व्रत संपन्न किया है। व्रत संपन्न करने के पश्चात आपने जलपान किया, फिर जो भोजन इत्यादि आप बना रखा आपने, उसका आप भोजन करेंगे। इस प्रकार आप व्रत करेंगे तो आपको निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, और आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और आपको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए, लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।